राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं और इसी तरह मैं अपने सोल पर्पस को सर्व कर पाऊं। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो ट्विन फ्लेम चैनलिंग होती है ये टाइमलेस होती है। इट मीन्स ये जब भी आपको मिलेगा ये जरूर आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट होगा। तो अगर कोई पुरानी वीडियो भी आपके सामने आ रहा है, आप उसको देखो, क्योंकि उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा जो आपके लिए जरूरी होगा। और दूसरी चीज क्या है, अगर कोई चैनलिंग इस टाइम पर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, आने वाले टाइम पर ये जरूर रेजोनेट होगा। तो आप उसको एज ए लर्निंग सीख सकते हो, ताकि जब टाइम आए तो आप उसका उपयोग भी कर पाओ। और जो चीज अभी इस टाइम पर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये चैनलिंग आपके लिए नहीं है, तो सिंपली आप उसको इग्नोर करो और डिवाइन को सरेंडर करो। तो इस समय मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। बहुत सारी चीजें चल रही है, इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं क्या ही बोलूं। बस यही बोल सकती हूँ, डीएफ, अगर आप इस समय अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने हाईएस्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो यही टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रगल दिख रहा है और बहुत सारी ग्रोथ भी दिख रहा है। क्योंकि देखो, जहां पर ग्रोथ होता है स्ट्रगल वहीं पर ही होती है। जब आप स्ट्रगल करके उस साइकिल को आप कंप्लीट करते हो, तब उस साइकिल के कंप्लीट के बाद आपके पास रिवॉर्ड्स भी होता है। अगर करेंटली डीएम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, डीएम बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो तो साइलेंट हो गए हैं, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि इस समय जो यूनिवर्स है डीएम के ऊपर ऐसे पछाड़ लगा रहे हैं ना, आपके डीएम बिल्कुल भी इजी में नहीं है। उनको कहीं भी कंफर्ट नहीं दिया जा रहा है, और यही उनकी असेंशन के लिए चाहिए था। और इस टाइम पर अगर आप डीएम से पूरी तरह से डिटैच हो, खास करके जो लोग फिजिकली सेपरेटेड हो, तो आप अपने डीएम के लिए एक ब्लेसिंग हो। आप इस टाइम पर सेपरेट होकर बेस्ट चॉइस लिए हो। बिल्कुल भी फियर में नहीं आना है कि शायद आप हमेशा के लिए उनको खो दोगे, हमेशा के लिए आप दूर हो जाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, भले ही 3D में ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों की तो हीलिंग हो चुकी है, खास करके जिन डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करके अपनी सारी हीलिंग करके अब पूरी तरह से एनर्जेटिकली बैलेंस हो चुकी है। और वो क्या कर रही है इस समय, वो अपनी पर्पस कर रही है। और ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको एक गाइड बनना है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे सोसाइटी को लगे कि हाँ आपने अचीव किया है। क्योंकि कभी कभी कुछ ट्विन फ्लेम्स, कुछ मास्टर सोल साइलेंटली जो काम करते हैं, एनर्जेटिकली जो शिफ्ट लाते हैं यूनिवर्स में, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन वो नेचर जानता है, वो डिवाइन जानता है। तो आप इस टाइम पर जो भी कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इस चीज को मत भूलना। तो क्या है, अभी इस टाइम पर जो डीएफ अपनी डिवाइन एनर्जी में आ चुकी है पूरी तरह से, और खुद में कंप्लीट फील कर रही है, हर मोमेंट उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से बैलेंस है और अपने आप में कंप्लीट है। आपके डीएम इस टाइम पर पूरी तरह से स्टक एनर्जी में है। ऐसी जगह पर वो है जहां पर क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, मतलब वो जो उनकी एक स्टबन एनर्जी है वो उसी में अभी है। उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी ईगो को नहीं छोड़ सकता, मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं। ये वाली जो उनकी स्थिति है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उससे बाहर आ रहे हैं। वो जितना ज्यादा
चीज़ों में स्टक हो रहे हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी इतनी इजीली मिल जाता था, जो आप उनको अपनी एनर्जी लुटा रहे थे, आपने उसको लुटाना बंद कर दिया है। अब ये जो आपके डीएम है पूरी तरह से ड्रेन हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। वो बिल्कुल जान रहे हैं कि ये कमी क्या है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता ये कमी क्या है। वो पूरी तरह से अवेयर है कि ये जो कमी है उनकी डीएफ की कमी है। क्योंकि इतने टाइम से वो जब आपसे कनेक्टेड थे तो हर चीज उनके साथ अच्छा हो रहा था। हर चीजें उनकी लाइफ में बेस्ट चल रही थी। उनको कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब से आप उनसे दूर रहने का डिसीजन लिया या फिर आप उनसे बात करना बंद कर दिया है, तब से उनकी जो लाइफ है ये पूरी तरह से सैटर उनको फील हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर कुछ डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे हैं जो अब वो जो स्टकनेस में, जो स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, वो उससे निकल रहे हैं। और निकल कर वो क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, उनको अपनी कंफर्ट से निकलकर अब आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इन्होंने अपनी ईगो को रिलीज किया है। वो इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे क्या हुआ है, पास्ट यहाँ यहाँ पर एक दो हफ्ते से ऐसा हो सकता है कोई ऐसी मेजर एंडिंग इनके लाइफ में हुआ है। और ये खास करके ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी एक फेमिनाइन एनर्जी थी जिसके साथ डीएम बहुत ज्यादा अटैच थे। और ये उनके कार्मिक हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर, या फिर कोई ऐसी अनसिस्टर भी हो सकती है जिनकी एनर्जी जो था डीएम को कहीं ना कहीं स्टक करके रख रहा था इससे पहले। लेकिन अभी जो इस टाइम पर डीएफ ने इतनी अच्छे से हीलिंग की, और दिवाली के बाद इनके लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मोड आया है, बहुत सारी चैलेंजिंग को इन्होंने फेस किया है। और उसके बाद उन्होंने इस चीज को ब्रेक करने के लिए डिसीजन लिया, और वो बहुत अच्छे से कर रही है। और उनकी ये जो फेमिनाइन कार्मिक थी, इन्होंने इनको रिलीज किया है, अनकॉन्शियसली रिलीज किया है या फिर कॉन्शियसली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो इनको अलाउ नहीं करेगी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो फेमिनाइन एनर्जी थी, ये डीएम की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी पास्ट में, या फिर उनकी हर चीज में इनको ही बोलना होता था, डिसीजन लेना होता था। तो अब डीएम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अंदर की जो फेमिनाइन साइड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब उनको समझ में आ रहा है, वो एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं, वो एनर्जी को रीड कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज उनके लिए सही है और कौन सी चीज उनके लिए गलत है। तो इस समय डीएम ज्यादातर अपनी पावर में आ रहे हैं, और अगले एक दो दिन में इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और ऐसा जरूर होगा। आपको डीएफ इस समय अगर डीएम की बहुत ज्यादा नेम दिख रहा है, या फिर उनके नाम की इनिशियल्स आपको बहुत ज्यादा हर जगह नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है पास्ट में अगर आपने कोई सॉन्ग एक दूसरे को डेडिकेट किया है, शेयर किया है, वो भी बार बार पॉपअप हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डीएम की बहुत ही सैडनेस वाली एनर्जी आपने पिक किया, या फिर कल से या परसों से आपकी बहुत ज्यादा पर्जिंग हो रही है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। इसका मतलब है आपकी जो डीएम है, उनकी कुंडलिनी जागृत हुआ है, और उनकी कुंडलिनी एनर्जी अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जैसे जैसे एक एक चक्रा ये क्रॉस कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके अंदर चेंजेस एंड रियलाइजेशन हो रहा है। वो अपनी लो वाइब्रेशन को रिलीज करके वो हाई वाइब्रेशन में टैप इन कर चुके हैं। और आपको जो बार बार उनकी नेम रिवील हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि डीएम वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको स्टक भी कर रहे हैं इस टाइम पर, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर वो आपसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, या फिर आप दूर हो,
वो कहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई उनके सामने ऐसा पर्सन आ रहा है जो बिल्कुल आग की तरह, या फिर आग की झलक उनको दिख रहा है, और वहां पर वो तड़प रहे हैं कि काश वो आपको देख पाते, आपसे बात कर पाते। तो उनकी वो मिसिंग एनर्जी आप फील कर रहे हो, और वो प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनको मत ना भूलो। भले ही वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जो भी चीजें उनको रोक रहा है, बट वो एनर्जेटिकली आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज मुझे मत भूलो, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मेरे लिए वेट करो, मैं भी रेडी हो रहा हूँ। अपनी फेथ को टूटने मत दो। आपके डीएम आपको यही कहना चाहते हैं, इसी वजह से उनका जो नेम है आपको बार बार क्रॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको 1111 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, 111, या फिर आपको 555 नंबर दिख सकता है, देन आप लोगों को 333, 444, ट्रिपल नंबर करके बहुत ज्यादा दिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि अभी आप, आपके डीएम एंड डिवाइन, आप तीनों की जो एनर्जेटिक मर्ज है वो हो रहा है। यानी कि आप लोगों, अब अभी जब मैं ये बोली तो मुझे 1111 दिखा। इट मीन्स यही चीज आपके लिए चैनलिंग है कि आप दोनों डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। और जब डिवाइन की एंट्री आप दोनों के लाइफ में हो जाती है, जब आप एक दूसरे के सेंटर में डिवाइन को रखते हो ना, तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो हाईएस्ट फॉर्म वाली प्रोफाउंड सरेंडर आ जाता है। नेक्स्ट जो कुछ होता है वो बस डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होता है। तो ये ही वही फेज है जहाँ पर सब कुछ डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से होगा। तो डियर, इस टाइम पर आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ चुके हो। आपको अपनी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लाइफ को जितना हो सके इस टाइम पर सेलिब्रेट करो, खुश रहने की कोशिश करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करोगे, उतना ज्यादा आप हील होगे, आप एनर्जेटिकली हाई में जाओगे। क्योंकि क्रिएशन जो होती है वो हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन को लेके आता है। तो आप अपनी लाइफ को, जो भी आपकी विजन है, जो आपका एम है, आप उसको क्रिएट करो इस टाइम पर, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पर आप अपनी डीएम डीएफ दोनों एनर्जी को बैलेंस कर चुके हो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपके लाइफ में होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है कि आप मैनिफेस्ट करके बैठ जाओगे, चीजें हो जाएगी। आपको बार बार एफर्ट देनी होगी, आपको कंफर्ट से निकलकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये जर्नी कभी भी आपको आलस की ओर लेके नहीं जा रहा है। तो जो भी चीजें आपके मन में आ रहा है इस टाइम फ्रेम पर, आप उसको करो, आप क्रिएट करने की कोशिश करो, चाहे वो कुछ भी हो। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करोगे, उतना ज्यादा वहां पर आपकी डीएम की अंदर की जो फेमिनाइन साइड है उसकी भी बैलेंस होगी, हीलिंग होगी। और यूनियन तो इस समय बहुत सारी कोड्स एक्टिवेट चल रही है, आप भी उसको फेस फील कर सकते हो अपने अंदर। यूनियन को अपने अंदर फील करो। ये जो आने वाला 1111 पोर्टल है, ये आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सिर्फ आपकी यूनियन के लिए नहीं, आपकी टोटल लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए ये एक ब्लेसिंग है। आप ना तो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज आप स्टेबल होगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आप लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पर मिल रहा है, कैरियर को लेकर जो भी चीजें आप चाहते थे, फाइनली यहाँ पर वो सारी चीजें हो रहे हैं। बस आप इन एनर्जियों को अपने अंदर महसूस करो, इसको क्लेम करो। जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमेशा सेल्फ लव करो, डिवाइन से कनेक्टेड होकर अपने कर्म करो, एंड जितना हो सके हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।